सऊदी अरेबिया की हुकूमत की तरफ से स्कॉलरशिप जो हर साल अनाउंस होते हैं, जिसमें आप बैचलर, मास्टर्स और पीएचडी के लिए सऊदी अरेबिया जा सकते हैं, वो भी फुली फंडेड स्कॉलरशिप में वो अनाउंस हो चुके हैं। आज से चंद दिन पहले मैंने आप लोगों के लिए एक डिटेल्ड वीडियो अपलोड की थी, जिसमें मैंने आप लोगों को सऊदी अरेबिया का जो मुकम्मल प्रोसेस है, इवन दो उसमें मैंने आप लोगों के साथ वीज़ा प्रोसेस कि वो तमाम स्टूडेंट जिनका स्कॉलरशिप लग जाएगा तो उनके जो अगले मरहले होते हैं वो किस तरह से तय होते हैं, कौन कौन सी ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो आपको प्रोवाइड करने पड़ते हैं, और वीज़ा का जो प्रोसेस है वो सऊदी अरेबिया में किस तरह से सर अंजाम देता है। यानी कि इन स्कॉलरशिप्स को लेकर जो ग्राउंड रियलिटी है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, और वो तमाम क्यूरीज जो आपके माइंड में थे वो सारी उस वीडियो में एड्रेस हो चुकी हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो को देखने से पहले वो वीडियो लाजमी देख लें। सऊदी अरेबिया में इस साल 4 तरह के स्कॉलरशिप अनाउंस होने जा रहे हैं। अगर आप लोगों ने मैट्रिक कर रखा है तो यहाँ पे आप डिप्लोमा में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे डिप्लोमाज हैं जिसमें आप लोगों को इनरोल किया जाएगा। बल्कि इस साल आप लोगों को यहाँ पे स्किल्स के जो प्रोग्राम है, जिसे हम शॉर्ट कोर्सेज के नाम से जानते हैं, वो भी इस साल आप लोगों को स्कॉलरशिप पे मिलेंगे। और अगर आप लोग बैचलर के लिए सऊदी अरेबिया जाना चाहते हैं तो ये सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। बैचलर के लिए बेशुमार प्रोग्राम यहाँ पे मौजूद हैं, और इसी के साथ साथ मास्टर्स और पीएचडी के भी प्रोग्राम आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे इस साल आप लोगों को यहाँ पे दाखिले की 3 कैटेगरीज बयान की गई हैं। एक तो वो स्कॉलरशिप हैं जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप होंगे, जिसमें आप लोगों को स्टाइपेंड, अकामोडेशन और सारी चीज़ें आपको फैसिलिटेट की जाएंगी। इसके साथ साथ वो तमाम कैंडिडेट जिनकी प्रोफाइल लो है या वो थोड़ा अफोर्ड कर सकते हैं तो वो पार्शली फंडेड स्कॉलरशिप में भी इनरोल हो सकते हैं। और उन पार्शली फंडेड स्कॉलरशिप में क्या कुछ आपको मिलेगा वो हर प्रोग्राम के साथ ही आप लोगों को मेंशन होगा। और तीसरी कैटेगरी है यहाँ पे सेल्फ फंडेड प्रोग्राम्स की, यानी अगर आप सारी फ़ी वगैरह और सारा वो कुछ पे करके पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप इसी पोर्टल के जरिए और इसी डेट्स में अप्लाई कर रहे होंगे। अब यहाँ पे जो डेडलाइन मेंशन है अभी करंटली वो है 19 अप्रैल से लेकर 21 मई तक। ये आप लोगों के पास टाइम पीरियड है जिसमें आपने अप्लाई करना है। अब यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि जिस दिन ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो है 20 अप्रैल, और ये आज ही ये पोर्टल ओपन हुआ है। और आज से 4-5 दिन पहले 15 अप्रैल को भी ये पोर्टल जो है वो ओपन हुआ था, लेकिन ये सेम डे उसी डे ये क्रैश कर गया, क्योंकि ये स्कॉलरशिप बड़े पॉपुलर हैं और उसमें ट्रैफिक बहुत ज़्यादा वेबसाइट पे चली जाती है। बिल्कुल सेम सिनेरियो अब इस पोर्टल पे अगेन पैदा हो चुका है। ये वीडियो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये 20 अप्रैल है और आपको ये वीडियो मिलेगी 21 अप्रैल को। सो इट माइट पॉसिबल कि 21 अप्रैल को भी ये पोर्टल सही से काम ना कर रहा और आप इस वेबसाइट तक ना पहुँच सकें। लेकिन आप अभी सुकून रखें, चंद दिनों तक जो टेक्निकल टीम है वो इस पोर्टल को हैंडल कर लेगी और इसकी मेंटेनेंस मुकम्मल हो जाएगी और ये आप लोगों के लिए ओपन हो जाएगा। तो जल्दबाजी ना करें, इसमें आपकी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी। लेकिन इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसीजर सारा आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। वीडियो आपने बड़ी गौर से सुननी है। अगर आप इसमें खुद अप्लाई करना चाहते हैं तो ईच एंड एवरीथिंग आज की इस वीडियो में मैं कवर कर दूंगा। लेकिन फिर भी अगर आपके सवालात रह जाएँ या मेरे से डायरेक्ट बात करना चाहते हो तो उसका तरीकाकार मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की जानब। सबसे पहले हम इनके नए पोर्टल पे आते हैं। तो ये पोर्टल का इंटरफेस, जो नया पोर्टल इनका कुछ इस तरह का है। आप लोगों ने ये वाला पोर्टल ओपन करना है। इसका लिंक जो है वो अभी चूंकि इनका पोर्टल अंडर मेंटेनेंस है तो मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। इट माइट पॉसिबल कि आपको अभी वो ओल्ड वाला ही शो हो, लेकिन वेरी सून ये नया वाला भी आपको शो हो जाएगा। तो इसका इंटरफेस इस तरह का है। अगर आपको ये नहीं पता है कि इस तक पहुँचना कैसे है तो स्टडी इन सऊदी अरेबिया गूगल पर लिखोगे तो जो पहला लिंक होगा उस पर आपने क्लिक करनी है तो आप ऑटोमेटिकली इसी पोर्टल पर आ जाएंगे। अब ये इसका इंटरफेस अगर आप यहाँ पर देखें तो आप लोगों को काफ़ी कुछ यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, जो लास्ट ईयर नहीं था इसमें आप सारी चीज़ें अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं स्कॉलरशिप के बारे में। और यहाँ पे एकेडमिक कैलेंडर लिखा हुआ है, जिसमें पहले उन्होंने लिखा हुआ है उन लोगों के लिए जो सऊदी अरेबिया के नेटिव्स हैं या अकामा होल्डर्स हैं वहाँ पे मौजूद हैं, तो उनके लिए भी 19 अप्रैल से लेकर 21 मई तक यहाँ पे डेट्स हैं। इसी तरह से अगर आप एक इंटरनेशनल कैंडिडेट हैं तो आप लोगों के लिए भी सेम वही टाइम पीरियड है। यानी कि सऊदी अरेबिया में इनकी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ अगर आप उसमें इनरोल होना चाहते हैं, चाहे आप सऊदी अरेबिया में मौजूद हैं या आउटसाइड सऊदी अरेबिया हैं, तो पोर्टल आपने यही इस्तेमाल करना है। बाकी यही मेन वजह है जिसकी वजह से ये पोर्टल बार बार क्रैश कर रहा है, क्योंकि ट्रैफिक इसमें काफ़ी ज़्यादा है। अगर मैं इस लिंक को स्क्रॉल करता हूँ तो नीचे यहाँ पे आप लोगों को स्टूडेंट गाइड भी इस साल नज़र आ रही है। इसको आप PDF में डाउनलोड करके देख सकते हैं। बाकी ये आपको समझ कुछ नहीं आना, क्योंकि सारा कुछ अराबिक में लिखा हुआ है। बाकी आप इसकी अराबिक ट्रांसलेशन करके पढ़ सकते हैं और मैं सारे स्टेप्स आपको वैसे ही सारे बयान कर दूँगा। तो जो कुछ इंपॉर्टेंट सवालात हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, इसको आप रीड आउट कर सकते हैं। बाकी आसान लफाज में मैं आप लोगों को यहाँ सारा कुछ समझा दूँगा। बाकी यहाँ पे आपको ये एंड पे ये क्विक लिंक्स में जाएं तो आपको स्कॉलरशिप एंड वीज़ा गाइड मिल रही है। तो ये जो सारी चीज़ें आप पूछते हैं आप यहीं से आके देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे आएँ तो आप लोगों के पास 3 कैटेगरीज हैं स्कॉलरशिप की, इस दफ़ा दाखिले की। बल्कि पहली है फुली फंडेड स्कॉलरशिप, जो कि आप सब लोग जो हैं वो उसमें देखना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले सवाल होता है भी इसमें हमें कवर क्या होगा। तो यहाँ पर फुली मैंशन है कि ट्यूशन फ़ी, हाउसिंग, लैंड, लिविंग एंड ऑल कवर्ड, यानी कि स्टाइपेंड भी इसमें मिलेगा, ट्यूशन भी आपकी माफ़ होगी। ईच एंड एवरीथिंग जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप में शामिल होता है वो तमाम लोगों को आपको यहाँ पे मिलेगा और आप लोग फैसिलिटेट होंगे इससे। अब ये बात यहाँ से ख़त्म हो जाती है भी वो क्या हमें ऑफ़र करेंगे,
क्योंकि ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है और ये खुद सब कुछ आप लोगों को बता रहे हैं, ये कोई बंदा आपको अपनी तरफ से नहीं बता रहा। इसी तरह से ये पार्शली स्कॉलरशिप है, यानी जो पार्शली फंडेड है, इसमें पार्शल सपोर्ट मिलेगी, लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं है वो कितनी मिलेगी, वो आपको हर प्रोग्राम के साथ नज़र आ जाएगी, वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। और इसी के साथ साथ अगर आप सेल्फ फंडेड पे पढ़ना चाह रहे हैं तो उसकी तीसरी डिटेल है। तो मैं अगर फुली फंडेड की डिटेल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरह की मेरे पास रिक्वायरमेंट आती है, जिसको आप वीडियो को पॉज करके खुद पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ पे मेन वही चीज़ें लिखी हैं जो मैं अभी आपको बस ऐसे बता दूंगा। तो बहरहाल वो लोग जो पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ, अपने लिए पढ़ सकते हैं। बाकी वीज़ा की जो कंडीशन है वो भी यहाँ पे कैटेगोरिकली मेंशन है, और इसमें जो एज है वो मिनिमम 16 साल है, मैक्सिमम यहाँ पे एज का कोई जिक्र नहीं है फ़िलहाल। बहरहाल यहाँ पे ये जो आपको मिल रहा है ना कि यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट का बहुत सारे लोग पूछेंगे, तो ये आप लोगों के लिए नहीं है। ये वो लोग जो सेल्फ फंडेड के ऊपर जाएंगे, यानी सेल्फ फाइनेंस पे पढ़ेंगे, उनके लिए चीज़ें हैं वीज़ा फॉर्म के लिए। तो बहरहाल इसको आप एक दफ़ा रीड आउट कर लेंगे, जब आप खुद भी इसमें अप्लाई करने के लिए आएंगे तो आपने ये लाजमी रीड आउट कर लेना है। अब यहाँ पे इंस्टीट्यूशन कौन कौन से, प्रोग्राम कौन, यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं। तो यहाँ पे देखें तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट है आपके सामने, इसी तरह से प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, और साथ साथ में उनके प्रोग्राम्स भी लिखे हुए हैं कि वो कितने कितने प्रोग्राम में इस साल स्कॉलरशिप दे रहे हैं। अब यहाँ पे प्रोग्राम की एक बात और मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर दूँ कि ये जो प्रोग्राम है ना इनके, ये प्रोग्राम फ्लैक्चुएट करते रहेंगे, यानी इट माइट पॉसिबल कि आज जो आप लोगों को प्रोग्राम नज़र आ रहे हैं वो कल उसमें से इजाफा हो चुका हो। ये लास्ट ईयर भी इसी तरह से था कि प्रोग्राम में जो है ना चीज़ें वो बढ़ती रहती हैं, और ये खुद भी इस बात को लिखते हैं, वो मैं आगे आपको वो भी दिखा दूंगा। तो वो अगर आप पढ़ेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा। जैसे हम बिलफर्ज एक यूनिवर्सिटी यहाँ से ओपन कर लेते हैं, जैसे इनकी मदीना यूनिवर्सिटी है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर यूनिवर्सिटी इन सऊदी अरेबिया, ये मदीना यूनिवर्सिटी। और ये अगर आप बैचलर के लिए जाना चाहते हैं तो आपके लिए समझ लें कि सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। इसमें प्रोग्राम की तादाद भी आपको कितनी नज़र आ रही है। तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे इस तरह से आपको प्रोग्राम शो हो रहे हैं, मास्टर्स के भी हैं, पीएचडी की भी हैं और बैचलर के भी हैं। अब जिनके साथ ये लिखा हुआ है फुल स्कॉलरशिप आइदर फ्री, ये आपको नज़र आ रहे हैं कि ये स्कॉलरशिप के ऊपर अब ये बताने वाली बात तो नहीं है, इसके साथ लिखा होगा कि आपने फ़ी पेड करनी है, तो वो लिखा होगा साथ में, तो वो भी आपको नज़र आ जाएगा। जैसे कोई प्रोग्राम नज़र आता है तो आप खुद उसको रीड आउट कर लें। तो बहरहाल मदीना यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर प्रोग्राम सारे आपको स्कॉलरशिप के ही देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको सेल्फ फंडेड के प्रोग्राम बहुत कम है। जैसे ये एक प्रोग्राम है फिजिक्स साइंसेस का, तो ये पेड स्टडी लिखा हुआ, तो यानी कि ये आप लोगों को जो प्रोग्राम है ना ये मिल जाएगा आपको पेड स्टडी में। तो इस तरह से आप बाकी देख लें सारी, और आप एक एक यूनिवर्सिटी को खोल के आप इस तरह से चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पे ये मैं बात आपको बता दूं अगेन एंड अगेन कि ये प्रोग्राम फ्लैक्चुएट होंगे। जो प्रोग्राम आज आपको नज़र आ रहे हैं इट माइट पॉसिबल कि 10 दिनों के बाद उसमें और इजाफा हो चुका हो या कमी हो चुकी हो। लिहाजा जिन लोगों को अपना प्रोग्राम ना मिले तो वो टेंशन ना लें, आप लोगों का प्रोग्राम भी वहाँ पर विजिबल हो जाएगा। आप थोड़ा वेट करें, क्योंकि ये पॉइंट आप ये देखें यहाँ पर, जैसे आप फाइंड प्रोग्राम पर क्लिक करते हैं तो ये नोट वाला प्रोग्राम लिखा हुआ है। बल्कि ये बात उन्होंने आपको जो भी बात मैंने आपको बोली है ना कि जो प्रोग्राम है वो अपडेट होते रहेंगे, मुसलसल होते रहेंगे। ये आप लाइन पढ़ सकते हैं अगर आप इसमें पढ़ सकें तो। बाहर इसी तरह से आपको अपना प्रोग्राम का यहाँ पे फ़िल्टर अप कर सकते हैं। कोई भी प्रोग्राम यहाँ पे आप देखना चाह रहे हैं, जैसे डिप्लोमे के प्रोग्राम अगर आप देखना चाह रहे हैं तो डिप्लोमे में क्लिक करता हूँ तो जो डिप्लोमा के प्रोग्राम यहाँ पे विजिबल हैं वो आपके सामने हैं, और उनमें कौन से स्कॉलरशिप हैं कौन से नहीं वो भी सारे आप देख सकते हैं। इसी तरह से अगर आप बैचलर के लिए यहाँ पर देखना चाह रहे हैं, एसोसिएट डिप्लोमा भी यहाँ पर मौजूद है, मास्टर्स और पीएचडी के प्रोग्राम भी यहाँ पे मौजूद हैं। इस तरह से आप लोगों को हर एक प्रोग्राम यहाँ पे नज़र आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अभी इसमें अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे मैं आपको मेंशन करता चलूँ कि यहाँ पे इस साल अराबिक ट्रांसलेशन मैंडेटरी नहीं है। लास्ट ईयर अराबिक ट्रांसलेशन करवाना ज़रूरी था, उसके लिए बगैर आप अप्लाई ही नहीं कर सकते थे। लेकिन इस साल अराबिक ट्रांसलेशन की जो टेंशन है आप लोगों की रिजॉल्व हो चुकी है। अगर आप अराबिक ट्रांसलेशन आपके पास नहीं भी है तो भी आप इसमें बड़ी इजीली अप्लाई कर सकेंगे। अराबिक ट्रांसलेशन की जो कंडीशन है वो इस साल उन्होंने रिमूव कर दी है। जिन लोगों के पास अराबिक ट्रांसलेशन है या करवा के रखी हुई है तो वो उसको किस तरह से यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको वो फ़ायदा भी देगी, वो मैं आपको आगे जाके एक्सप्लेन करता हूँ। हाल ये वो तमाम प्रोग्राम हैं जो मैंने आपको दिखा दिए हैं। बाकी इसके अलावा बहुत और प्रोग्राम है, मैं एक एक प्रोग्राम तो आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तो ईच एंड एवरीथिंग जो है वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि प्रोग्राम की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे आपको मेंशन करता चलूँ कि इस साल और भी आप लोगों के लिए एक और गुड न्यूज़ है। एक तो ये अराबिक ट्रांसलेशन की गुड न्यूज़ है, दूसरी आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि यहाँ पे इस साल जो प्रोग्राम सेलेक्ट करने की लिमिट है वो बहुत बढ़ चुकी है। लास्ट ईयर आप 9 प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते थे और इस साल आप लोग जो है वो 25 प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो 25 प्रोग्राम बेशुमार प्रोग्राम है, लेकिन वो कैसे सेलेक्ट करने हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चे सबसे ज़्यादा गलतियाँ इसी में करते हैं। स्कॉलरशिप जो है वो किसी के इख्तियार में नहीं होते, इट इज़ ऑलवेज ऑन मेरिट एज वेल योर लक। लेकिन इसके लिए एक संजीदा कोशिश की ज़रूरत होती है। वो तमाम लोग जो संजीदा कोशिश नहीं करते, बाकायदा पूरी रिसर्च नहीं करते, वो कभी भी कोई स्कॉलरशिप जीत नहीं पाते। और इसी वजह से पाकिस्तान में तकरीबन 70% लोग जो हैं वो इसी वजह से स्कॉलरशिप में शॉर्ट लिस्ट नहीं होते कि उनका एप्लीकेशन प्रोसीजर ही ठीक नहीं होता।
वो सारी वीडियोस भी देख लेते हैं लेकिन जल्दबाजियाँ करते हैं, मुकम्मल रहनुमाई हासिल नहीं करते और इसी वजह से उनकी जो एप्लीकेशन है वही ठीक नहीं होती, वो रिजेक्शन का बायस बनती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप बिल्कुल सही से अप्लाई करें तो देन आपके 110% चांसेस हैं कि आप वाकई ही स्कॉलरशिप जीत जाओगे, लेकिन आप कम अज़ कम उस रेस में तो ज़रूर शामिल होंगे जिधर सिलेक्शन होती है। ये बात मेरे एक्सपीरियंस में आई है कि पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि मेरे साथ बच्चे ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं, बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई ही ठीक नहीं कर पाते हैं। तो बहरहाल इसमें एक और बात भी है कि कोई कंसल्टेंट, कोई भी एजेंट, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, सारा कुछ आप खुद कर सकते हैं। कोई इतनी ये प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा। किसी भी एजेंट को 50,000, 1 लाख, 2 लाख पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपका दाखिला नहीं करवा सकता। बाद में 12 दफ़ा बोलता हूँ। बहरहाल अब इसमें अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको आता हूँ। हम इस वेबसाइट पे जाएँ तो सबसे ऊपर आप लोगों को यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन मिलता है या क्रिएट न्यू अकाउंट का। तो हमने चूँकि अकाउंट नया क्रिएट करना है, जिन लोगों के ऑलरेडी इस वेबसाइट पे अकाउंट मौजूद थे वो सारे टर्मिनेट हो चुके हैं, तो अब सबको नया ही अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब आपने जब एप्लीकेशन सेलेक्ट करनी है तो सबसे पहले आपने ये डिटेल फिल करनी है अकाउंट क्रिएट करने से पहले। जैसे ये सारी डिटेल आप अपनी फिल करेंगे तो उसके बाद आपकी ईमेल के ऊपर एक लिंक जाएगा इस तरह का, और जैसे ही आप इस अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे, यानी यहाँ पे लिखा हुआ है ना एक्टिवेट यूर अकाउंट, तो इस पर आपने क्लिक करना है तो आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद आपने जस्ट अगेन साइन इन करना है उसी वेबसाइट पे जाके, और साइन इन जब आप करेंगे तो आपके सामने कुछ इसी तरह का इंटरफेस शो होगा जो अभी आपकी सामने वेबसाइट शो हो रही है, जो कि वीडियो के शुरू में मैंने आपको दिखाई है। अभी यहाँ पे देखें तो सबसे ऊपर आपका नाम लिखा होगा जिस भी अकाउंट के साथ आपने इसको लॉगिन किया। जैसे मैंने एक बच्ची का यहाँ पे अकाउंट लॉगिन किया है सारिया के नाम से, तो आपने माई प्रोफाइल पे चले जाना है। यहाँ पे जैसे हम माई प्रोफाइल पे जाएंगे तो आपके सामने कुछ अकाउंट इस तरह से आपके पास ओपन हो जाएगा। आप अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करें। अब ये जो फॉर्म है ये काफ़ी सिमिलर है आपके लास्ट ईयर्स, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पे अपडेट की गई हैं। एक तो ये कि यहाँ पे आपको प्रोफाइल राइट साइड पे शो हो रही है ना 100% कंप्लीट। अब ये 100% कंप्लीट आपको इस वजह से शो हो रही है क्योंकि मैं ऑलरेडी ये सारा कुछ कर चुका हूँ। आप लोगों को ये 100% कंप्लीट शो नहीं होगी आपकी, तो वो अभी स्टार्ट होगी। तो ये मैंने कंप्लीट इसी वजह से की है कि थोड़े टाइम में ज़्यादा बातें आपको मैं साथ शेयर कर सकूँ। तो सबसे पहले आपने अपने नाम वगैरह बेसिक डिटेल यहाँ पे लिखनी है। यहाँ पे इस साल कुछ भी अराबिक में नहीं लिखना, सारा कुछ आपने इंग्लिश में लिखना है। और पासपोर्ट यहाँ पे आपने अपना अपलोड करना है पिक्चर की फॉर्म में, और ये ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट करेगा आपकी सारी डिटेल्स। तो ये ठीक से करना है, इसमें किसी किस्म की कोई गलती नहीं होनी चाहिए और पासपोर्ट की पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। जैसे आप इसको करेंगे तो सेव एंड कंटिन्यू, यहाँ से एक बात साबित हो गई है कि आप लोगों को पासपोर्ट के बगैर अप्लाई नहीं होगा। तो पासपोर्ट इज़ अ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट टू अप्लाई इन सऊदी अरेबिया। तो वो तमाम बच्चे जो ये पूछते हैं कि पासपोर्ट के बगैर अप्लाई हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका इस साल पासपोर्ट के बगैर अप्लाई नहीं होगा। उसके बाद हम एड्रेस की डिटेल दें, तो आपने देनी है भी आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो सारी मालूमात यहाँ पे आप दें। ठीक है, इसी फॉर्म को मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, ये सारी बेसिक मालूमात हैं, ये सारे ही बच्चे प्रोवाइड कर लेंगे। ठीक है, आप अपने सोशल मीडिया के अकाउंट अगर देना चाहें तो टोटली अप टू यू, अगर नहीं देना चाहते तो भी आप इसको ना दें। सही है, इसके बाद हम सेव एंड कंटिन्यू करते हैं और इसके बाद आता है एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। अब वो लोग जो जॉब करते हैं वो अपने लिए यहाँ पे येस पे क्लिक करेंगे, जो नहीं करते वो नो पे करेंगे। जो येस पे करेंगे तो बाद में इसकी डिटेल वगैरह भी देनी पड़ेगी। बहरहाल उसके बाद सबसे अहम पॉइंट, रीज़न फॉर विशिंग टू स्टडी इन सऊदी अरेबिया। भाई सऊदी अरेबिया आना ही क्यों चाहते हो, यानी ये है आपकी मोटिवेशनल लेटर बोल लें, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बोल लें, तो इसको आपने अपने हाथ से लिखना है। ठीक है, और पैराग्राफ की फॉर्म में लिखना है। अब इसमें बहुत सारे बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, एआई से कॉपी पेस्ट करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ बहुत सारे बच्चे ऐसा है कि एआई से वो कॉपी पेस्ट करने की बजाय एआई से लिखवाते हैं, उसको थोड़ा बहुत रीफ्रेस करते हैं ऑनलाइन टूल के ज़रिए, जैसे किलबोर्ड है और बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं, और वो भी आप लोगों का यहाँ पे पकड़ा जाएगा। क्योंकि सऊदी अरेबिया के पास या कोई भी इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी आपके पास हो तो वो इस चीज़ों को डिटेक्ट कर लेते हैं, उनके पास भी टूल्स होते हैं जैसे टर्निटिन वगैरह। तो आप लोगों की एआई की डिटेक्शन अगर थोड़ी सी भी हुई तो वहाँ पे पकड़ा जाएगा और आपकी एप्लीकेशन के लिए वो एक चीज़ अच्छी नहीं होगी, उससे आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। तो लिहाजा आपको जितनी भी अंग्रेज़ी आती है, जो भी आपको आता है, तो आपने अपने दिमाग से लिखना है और अपना लिखना है वहाँ पे। ठीक है, और इसमें किसी भी किस्म की कोई मिस्टेक आप लोगों को अगर करेंगे तो उसका आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। और स्कॉलरशिप में ये एक वाइटल रोल अदा करती है, जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होती है, जो मोटिवेशनल लेटर होता है। तो इसमें आप लोग सऊदी अरेबिया के जिस विज़न के अंडर ये स्कॉलरशिप पा रहे हैं, जैसे विज़न 2030 है, उसके बारे में आप लिख सकते हैं, अपना इंट्रोडक्शन करवाएं, क्यों जाना चाह रहे हैं सऊदी अरेबिया, क्यों वो वाला प्रोग्राम आपने सेलेक्ट किया है और आपने यूनिवर्सिटी जो आपने फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखी है उसको क्यों रखा है। तो ये सारी डिटेल्स आपने इसमें देनी है, और इसमें कोई करैक्टर्स की लिमिट नहीं है सच, तो लिहाजा जितना आप अपने लिए लिख सकें वो लिखें। बाकी मिनिमम जो है वो 3000 करैक्टर्स हैं आप लोगों के लिए, इससे कम आपने बिल्कुल नहीं लिखना। ये मैं बात कर रहा हूँ बैचलर्स वालों के लिए, और एमफिल और पीएचडी वाले और इसको जामे और अच्छा लिखें। ये वाहद वो चीज़ है बैचलर वालों के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप देखें तो अगर हम सिर्फ परसेंटेज की बात करें
तो पाकिस्तान को देखें, बांग्लादेश, इंडिया, तो कितने लोग हैं वहाँ पे जो अप्लाई कर रहे हैं। हर लोगों की जो परसेंटेज है वो डिफरेंट होती है, यानी परसेंटेज तो फ्लैक्चुएट हो सकती है, उस पर कंप्रोमाइज़ हो सकता है, लेकिन स्टूडेंट की जो ओवरऑल प्रोफाइल होती है ना, उसमें ये एक बड़ी अहम चीज़ होती है। तो लिहाजा इसे आपने अच्छा करना है और ये ही आपको सबसे पहले आपका दाखिला करवाने में अहम किरदार अदा करेगी। अगेन, अगर आप ये सारा कुछ नहीं करना जानते और अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को लेकर सीरियस हैं तो ये सारा कुछ हम भी आप लोगों के लिए कर देंगे। मेरी अब टीम से रब्ता कर सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है या आपके पास कुछ और मसाइल हैं, क्योंकि ये भी लोग पूछेंगे ना सर, अगर हम आपसे थ्रू अप्लाई करवाना चाहें, तो उन लोगों के लिए ये मैं बात कर रहा हूँ। बाकी ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सारा काम तो मैं आपके सामने कर रहा हूँ, तो ये खुद आप लोग भी कर सकते हैं अपने लिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपने लाजमी इसके ऊपर फोकस करना है और इसको अच्छे से लिखनी है। और इसके बाद अगर हम ये सारी डिटेल आपने देनी है, अपने रेफरेंस डिटेल में आपने डाटा डालना है। आप अपने जिनसे रिकमेंडेशन लेटर वगैरह आपने हासिल किए होते हैं, तो उन्हीं का नाम लिखना है, उनकी ईमेल लिखनी है और उन्हीं का आपने नंबर लिखना है। ठीक है, और इसके बाद आप लोगों ने अपनी एनुअल इनकम लिखनी है कि आपकी एनुअल इनकम कितनी है। तो जितनी आपकी है वो आप उस पर सिलेक्ट कर लें। ये मैंडेटरी नहीं है, जिसके ऊपर रेड कलर का हिस्टेरिक नहीं लगा हुआ तो वो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आप इसमें अपनी जो भी आपकी डिटेल्स हैं वो आप लाजमी तौर पर दें इसको। और इसके बाद हम अगर आगे आएँ, यानी कि इसके अगले स्टेप पे आएँ, तो आप लोगों को जो तीसरा इसका पेज है वो भी आप देखें तो लास्ट ईयर से काफ़ी सिमिलर है। इसमें आपने सबसे पहले अपना एकेडमिक डाटा आपने डालना है। अब ये मेन चीज़ है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो एकेडमिक डाटा डालने से पहले मैं आपको यहाँ पे ये बात क्लैरिफाई कर दूँ कि सिर्फ आप इसमें एक ही डिग्री अपनी डाल सकते हैं और वो आपने डालनी है जो आपकी लास्ट क्वालिफ़िकेशन है। तो लिहाजा सबसे पहले आप अपना एजुकेशन लेवल यहाँ पे सिलेक्ट करें। जैसे अगर आप लोग मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर करें, पीएचडी के लिए कर रहे हैं तो मास्टर्स में करें, और अगर आप लोग बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आप हाई स्कूल के ऊपर क्लिक करेंगे और अपनी यहाँ पे डिटेल देंगे, अपने स्कूल का नाम, जो भी आपके कॉलेज का नाम है वो लिखेंगे, और जीपीए स्केल यानी कि परसेंटेज आपकी 100 है और 100 में से कितने नंबर आपने हासिल किए परसेंटेज आपने लिखनी है। जैसे अगर आपकी 80% है या 89% है तो वो, और यहाँ पर आपने PDF फॉर्म में वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है जिसकी बेस पे आप यहाँ पे अप्लाई करना चाह रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट जो है ना वो अपलोड कर देते हैं। ऑलरेडी खैर मैं आपको, अगर आपको वीडियो के फॉर्म में ये सारा कुछ ना दिखा सकूं तो मैं, ये आप अंडरस्टूड है तो ये सारा कुछ ऐसे ही होगा। ठीक है, क्योंकि बाज़ औक़ात ये पोर्टल ठीक से काम नहीं करता, क्योंकि वीडियो पहले रिकॉर्ड हो जाती है और रिकॉर्डिंग बाद में होती है। तो बहरहाल ये आपने पुट करना है। और इसके बाद आती है नीचे लैंग्वेज डाटा। तो ये जो लैंग्वेज डाटा है ये आपके सामने शो हो रहा है, तो इसमें आपने चीज़ें जो है ना वो अटैच करनी है। सही है, और लैंग्वेज डाटा में आपने अंग्रेज़ी, इंग्लिश अगर आपके पास वो है उसमें सर्टिफिकेशन वगैरह तो वो आपने अपनी ऐड करनी है। आइलेट्स और टॉफल है, खैर वो यहाँ पे ऐड नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज ही आप सेलेक्ट करोगे। अब 2 यहाँ पे लैंग्वेजेस अपनी सेलेक्ट करें, उर्दू और इंग्लिश। ठीक है, वो कहाँ आपने अपलोड करने हैं, बाकी सर्टिफिकेशन आपको बताता हूँ अभी। और यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे मैंडेटरी है डॉक्यूमेंट में, मेन सवाल भी डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए। तो एक तो आपको क्लियर होगा कि यहाँ पे अराबिक ट्रांसलेशन नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप लोगों ने अराबिक ट्रांसलेशन करवा रखी है तो एकेडमिक जो आपकी क्वालिफ़िकेशन, अब लास्ट क्वालिफ़िकेशन अपनी वहाँ पे पुट कर रहे हैं, तो आप फाइल को मर्ज कर लें, अपनी की डिग्री ट्रांसक्रिप्ट को मर्ज करें और उसके साथ उनकी अराबिक ट्रांसलेशन को भी मर्ज करें। एक ही फ़ाइल बनाएं और वो यहाँ पे अपलोड करें, क्योंकि यहाँ पे 10 MB तक आप अपनी फ़ाइल जो है वो अपलोड कर सकते हैं। तो इस साल ये भी काफ़ी आप लोगों के लिए फ्लेक्सिबल किया गया है। तो ये इस तरह से आप अपनी अराबिक ट्रांसलेशन को ज़रूर अपलोड करें अगर आपने करवा के रखी हुई है। नहीं करवा के रखी हुई तो उसके बगैर भी आप अप्लाई कर देंगे। अराबिक ट्रांसलेशन मैं आपको इस वजह से कह रहा हूँ, अगर आपके पास मौजूद है, क्योंकि जितनी चीज़ें आप उनको उनकी लैंग्वेज में देंगे उतनी चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी, अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा रहेगा आपके लिए। क्योंकि लास्ट ईयर एक चीज़ मैंडेटरी थी तो इस साल निकाल तो ज़रूर दी है वो, लेकिन उसका इम्पैक्ट ज़रूर रहेगा जिन लोगों के पास है। अगर आपके पास नहीं है तो नई से करवाने की ज़रूरत नहीं है अभी। तो ऑलरेडी जिन लोगों ने करवा ली है तो ठीक है, क्योंकि ये पता नहीं था किसी को भी कि इस तरह से इन्होंने ये अपडेट कर देना है। और इसके बाद हम सिक्योरिटी की बात करें, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है तो वो वहाँ पे आपने बनाना है ज़रूर। अगर आप पंजाब से बिलोंग करते हैं तो आपके पासपोर्ट पे आपका जो खिदमत सेंटर है वहाँ से ये बन जाएगा, और अगर आप किसी और सूबे से बिलोंग करते हैं तो आप अपने सिटी से ये पता कर लें कहाँ से बनता है। तो ये आपको इस दफ़ा मैंडेटरी है, इसके ऊपर रेड कलर का स्टैरिक लगा दिया उन्होंने। और दूसरी मेडिकल रिपोर्ट है, जो लास्ट वाली वीडियो में आप लोगों को मैंने बताई थी। यहाँ पे इनिशियल रिपोर्ट आपको चाहिए होती है जिसमें 2 चीज़ें कैटेगोरिकली मेंशन हो कि आपको किसी भी किस्म की कोई वायरल डिजीज़ नहीं है और आप मेंटली एंड फिजिकली फिट है फॉर हायर एजुकेशन। उसके बाद रिकमेंडेशन लेटर है जो कि आपके साबका इंस्टीट्यूट से बनेंगे। अगर आप BS में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कॉलेज से हासिल करने पड़ेंगे, और अगर आप हायर एजुकेशन में किसी में अप्लाई कर रहे हैं मास्टर्स और PhD में तो यूनिवर्सिटी से मिलेंगे आपको। और यहाँ पे एक और अहम डॉक्यूमेंट है जिसे यूरोपास की CV बोला जाता है। ये CV आप लोगों के लिए इंतहाई अहम है। कोई भी और फॉर्मेट पे आप CV अपलोड ना करें, CV यहाँ पे एक ही फॉर्मेट में चाहिए और वो है यूरोपास का फॉर्मेट, जो कि यूरोपीय यूनियन की वेबसाइट से बनती है। ये ऑलरेडी मैं अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में आप लोगों को क्लियर कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों की इसके बारे में अभी आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो पहले इस पर थोड़ी सी रिसर्च करें।
यूट्यूब पे बेशुमार इसके रेलिवेंट मटेरियल पड़ा है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन इस पर रिसर्च करें। बहुत सारे लोग मेरी टीम को मैसेज करते हैं सीवी के बारे में, टेम्पलेट के बारे में, वो इस वजह से पूछ रहे होते हैं क्योंकि उनकी ज़ाती रिसर्च नहीं होती। तो लिहाजा थोड़ी रिसर्च करें। फिर भी अगर आप नहीं बना सकेंगे तो फिर टीम से आप रब्ता करके उनसे भी बना लोगे, ठीक है। लेकिन ये सीवी इसी फॉर्म में चाहिए आपको। अब ये मेन चीज़ है, अभी टेस्ट रिज़ल्ट ये पे यहाँ पे क्या आएगा। अच्छा, जिन लोगों ने सेट वगैरह का एग्ज़ाम दे रखा है तो वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। या लास्ट ईयर यहाँ पे टेस्ट की जगह पे एक सवाल यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पूछा था, वो था कॉग्निटिव कॉम्पिटेंसी टेस्ट, जो कि सऊदी अरेबिया का एक अदारा है क्यास, वो टेस्ट वो कंडक्ट करता है। वो एक जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट होता है, जैसे पाकिस्तान में NTS का टेस्ट होता है। तो वो अगर आप लोगों ने दे रखा है, सऊदी अरेबिया में मौजूद है, तो आप वो यहाँ पे अपलोड करेंगे। लेकिन वो ऑनलाइन नहीं होता, और ना ही इस टेस्ट को कोई बंदा पाकिस्तान में बाई हैंड जो है ना वो लिख सकता है। और लास्ट ईयर बड़ा एक रिडिकुलस किस्म की बात की थी कि पाकिस्तान में, क्योंकि आपको पता है कि यूट्यूब के ऊपर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रेलिवेंट लोग नहीं हैं, जो बगैर किसी तहकीक के वीडियो जारी कर देते हैं। तो उन्होंने ये भी बात वहाँ पे अपलोड कर दी थी कि बच्चे जो हैं वो किसी साइकेट्रिस्ट से पास जाएं और उनसे अपनी एबिलिटीज़ जो हैं वो लिखवा के लेके आएँ। तो ऐसा कुछ आपने नहीं करना। आपके पास जो कोई टेस्ट हैं जो इंटरनेशनल सतह पर एक्सेप्टेबल हो सकते हैं, उनके रिजल्ट आपने यहाँ अपलोड करने, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दी है सैट की। कि इसके अलावा अगर आपके पास कुछ और सर्टिफिकेशन मौजूद हैं तो वो अदर अटैचमेंट में अपलोड कर सकते हैं। सब फाइल्स को अपने मर्ज करना, अपलोड करना है। लेकिन ये जो अदर अटैचमेंट है ना, ये मास्टर्स और PhD वालों के लिए एक बड़ी की चीज़ है। यहाँ पे आप लोगों ने अप्लाई करने के वक्त एक चीज़, आपका बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। मैं बल्कि कहूँगा कि अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपकी सिलेक्शन कभी भी नहीं होगी। इन शॉर्ट ये मैंडेटरी है, और वो है रिसर्च प्रपोजल। तो जो बच्चे MPhil और PhD में अप्लाई कर रहे हैं वो अपने लिए लाजमी तौर पर रिसर्च प्रपोजल बनाएं। जिस भी प्रोग्राम में आप इनरोल होना चाहते हैं, जिस भी प्रोग्राम को आप फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखना चाहते हैं, तो उसको लेकर आपने अपने लिए रिसर्च प्रपोजल बनाना है। अगर आपके पास प्रपोजल नहीं है तो आप इसमें सेलेक्ट नहीं हो सकते, ठीक है। बाकी प्रपोजल नहीं बनाने आता, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ ने बच्चों को इस तरह से ट्रेन किया नहीं है, तो उसके लिए भी आप मेरी टीम से रब्ता कर सकते हैं। हम भी आपको बनवा देंगे रिसर्च प्रपोजल। लेकिन अगर आप अपने लिए कोशिश करें तो ख़ुद भी बना सकते हैं प्रपोजल। तो इसको आपने सेव करना है, तो कंग्रेचुलेशन आपको इस तरह से आएगा, और फिर आपको वो देगा भी आप प्रोग्राम सेलेक्ट करो। तो यहाँ पे जैसे हम प्रोग्राम सेलेक्ट करने पे आएंगे तो हमने अपनी मर्ज़ी से प्रोग्राम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, एक एक यूनिवर्सिटी को खोल के। या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम यहाँ पे जाएं जनाबे वाला, वहाँ पे फाइंड प्रोग्राम पे यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ से अपने लिए प्रोग्राम सेलेक्ट करें। यहाँ पे जो भी अपने लिए प्रोग्राम सेलेक्ट करना चाहते हैं, पहले तो आप उसका नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज दैट मैं कंप्यूटर साइंस यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, तो अब जैसे ही कंप्यूटर सेलेक्ट करेंगे तो और साथ में बैचलर प्रोग्राम या मास्टर्स जिसके भी हैं वो कोई सिलेक्ट नहीं करते, बैचलर सेलेक्ट कर लेते हैं। अब कंप्यूटर साइंस के ये सारे प्रोग्राम आ गए हैं जिसमें हमने ढूंढना भी इसमें स्कॉलरशिप के कौन कौन से प्रोग्राम हैं। तो लेट्स सपोज दैट ये वाला जो प्रोग्राम है ना जी, नजरान यूनिवर्सिटी में, जैसे मेल और फीमेल दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, और ये दोनों लैंग्वेजेस में मौजूद है, अराबिक में भी मौजूद है और इंग्लिश में भी मौजूद है। यहाँ से आपने देखना है कि प्रोग्राम इंग्लिश में है या अराबिक में है। तो ये देखें, ये वाला प्रोग्राम जो है ये इंग्लिश में भी है, अराबिक में भी है। इस तरह से हर प्रोग्राम के साथ लिखा होगा, तो आप इसको अपनी प्रेफरेंस में ऐड कर सकते हैं ऐसे। तो जैसे ऐड पे क्लिक करेंगे तो ये आपका ऐड हो जाएगा। तो ये यहाँ पे आपके पास लिस्ट भी शो होना शुरू होगी है कि प्रेफरेंसेस की लिस्ट। तो आपने एक प्रोग्राम सेलेक्ट कर लिया, टोटल आप 25 प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इट मीन्स आप देखें कि यहाँ पे आप कितनी बड़ी लिस्ट में प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से जितने भी प्रोग्राम आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आपने उनकी प्रेफरेंसेस में सेलेक्ट कर लेना। मैं और भी 2-3 कर लेता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। जैसे ये कासम यूनिवर्सिटी का एक प्रोग्राम है, ये कंप्यूटर साइंस का, ये भी सिलेक्ट कर लिया। अब 2 हमने कर लिया है। अब हम जाके इसके हम प्रेफरेंसेस को देखना भी चाहें तो इस पर हम क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास 2 चीज़ें वो शो हो रही है। अभी ये ऊपर कासम यूनिवर्सिटी नजरान 2 हो गए, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इनका ऑर्डर चेंज करना चाहें तो वो भी चेंज कर सकते हैं। हम जिसको फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखना चाहते हैं उसको हम आगे पीछे यहाँ से कर सकते हैं। जैसे इसी में पकड़ के नंबर 1 कर सकता हूँ, नंबर 2 कर सकता हूँ। यहीं पे आप लोगों को प्रेफरेंसेस क्लोजिंग पीरियड भी नज़र आ रहा है, डेडलाइन है यहाँ पे कि आप लोगों का 21 मई को ये बंद हो जाएगा ये प्रेफरेंसेस, ठीक है। तो ये है, लेकिन अभी मे बी आपके सामने इस तरह का पोर्टल शो हो रहा हो जो मैं अभी दिखा रहा हूँ। तो इस तरह का भी शो हो रहा हो तो टेंशन नहीं लेनी, कमिंग सून लिखा हुआ है, यानी जो पोर्टल है वो क्रैश हो चुका है। दोबारा से ये डेट इसको बढ़ा देंगे मोस्ट प्रॉबली। मतलब मैंने आप लोगों के साथ कबल अज़ वक्त सारा कुछ शेयर कर दिया है, क्योंकि मेरे पास ये फॉर्चुनेटली चीज़ें ओपन हो जाती हैं और मैं आपको ये सारा कुछ बता देता हूँ। अब यहाँ पे वो तमाम कैंडिडेट जो ख़ुद अप्लाई नहीं करना चाहते, मेरी टीम के थ्रू करवाना चाहते हैं, तो ये टीम का व्हाट्सएप नंबर, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप इसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो भी व्हाट्सएप पे कॉल बुक करवा सकते हैं या इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करके कॉल बुक करवा सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में ना मैं या अपने कमेंट बॉक्स में अपना एक व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, वो लाजमी आप उसमें ज्वाइन कर लें, और उसमें मैं आपको जितनी भी सऊदी अरेबिया की अपडेट्स होंगी वहाँ देता जाऊँगा। और अगर इसके बाद कोई और मुझे वीडियो बनाने की ज़रूरत पेश आई, लेट्स सपोज दैट इस वेबसाइट में मज़ीद कोई तब्दीलियाँ आती हैं,
तो अगेन आप लोगों के लिए एक नई वीडियो बना दूंगा। तो लिहाजा अभी तक आप लोग ये सारी मालूमात गैदर करें और आप लोगों को क्लैरिटी इस वीडियो के बाद आ गई है कि नया पोर्टल कैसा है, अप्लाई कैसे करना है। अब टेंशन आपने लेनी नहीं है, अपने डॉक्यूमेंट इकट्ठे करें जो मैंने बताएं और इसमें एप्लीकेशन प्रोसीजर शुरू करें। वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक लाजमी कीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले मालूमात आप लोगों के साथ मैं सारी शेयर कर देता हूँ। लिहाजा इसका इतना तो रिगार्ड बनता है कि आप चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ये दोनों काम आप लोग नहीं करते। थैंक यू।